हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 3, ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस की। इसमें हम देखेंगे पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, कॉजेस, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सारा कुछ आज देखेंगे हम। प्राइमरी पॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूशन, सबको आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज हम देखेंगे अपनी यूनिट 3 जो कि है पॉल्यूशन, ठीक है। हम इस पे देखेंगे पॉल्यूशन होते क्या है, प्राइमरी पॉल्यूशन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। बात करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द हार्मफुल सब्सटेंस कॉल्ड पॉल्यूटेंट मेकिंग एनवायरनमेंट अनसेफ, ठीक है। समथिंग, अगर मैं कहूं पॉल्यूशन क्या है, समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, वही पॉल्यूशन है, ठीक है। CO2 अच्छी, मतलब धुआं अच्छा नहीं है, वो पॉल्यूशन है। प्लास्टिक अच्छी नहीं है, वो पॉल्यूशन है, ठीक है। जो हमने कचरा डाला, जो डिकम्पोज नहीं हुआ टाइम के साथ, वो पॉल्यूशन है। समथिंग दैट, जिधर भी हम डस्ट फैला दें, हर जो चीज जो हार्मफुल है नेचर के लिए, वही पॉल्यूशन। अब फर्दर पॉल्यूशन डिवाइड हो जाते हैं दो कैटेगरीज में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आइए देखते हैं प्राइमरी पॉल्यूशंस। प्राइमरी पॉल्यूशंस होते क्या है? सिंपल सा, प्राइमरी पॉल्यूशन रिफर टू पॉल्यूटेंट डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। क्या प्राइमरी पॉल्यूशंस वो पॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे कि फर्नेस हो गई, फर्नेस से जो धुआं निकला, तीनों से जो धुआं निकला कहाँ गया? आसमान में गया डायरेक्ट। वो कैसा हो गया? वो प्राइमरी पॉल्यूशन हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से, गाड़ियों का जो धुआं है, ठीक है, वो डायरेक्ट नेचर में गया, वो प्राइमरी पॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्री, स्मोक, डस्ट एंड सीवेज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी पॉल्यूशन, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूशन। सेकेंडरी पॉल्यूशन हमारे पास होती क्या है? अगर कहूं सेकेंडरी पॉल्यूशन अकर व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद सनलाइट, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। जो हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सनलाइट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? वो अलग अलग तरीके के कॉजेस करते हैं। जैसे हमारे पास एसिड रेन होती है, ठीक है। एसिड रेन क्या करता है? जब ऊपर जाता है हमारे पास पॉल्यूटेंट होते हैं लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन होते हैं। फिर ये क्या करते हैं? जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं किसकी? वाटर के, उनके साथ रिएक्ट करके एक एटम लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये हैवी होता है वाटर से थोड़ा, और जब रेन होती है ना, तो रेन के साथ ही नीचे आ जाते हैं, जो क्या करते हैं? मतलब खराब करते हैं हमारी सॉइल की वो फर्टिलिटी को, ठीक है। ये इफेक्ट होता है रेन, एसिड रेन का। फिर जैसे हमारे पास हो गया फोटोकेमिकल स्मोक, दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे AQI 800 चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फॉग होता है ना, एक ब्लैंकेट की तरह बन जाता है। तो जो यहाँ से जो स्मोक रिलीज हो रहा है ना, फिर वो बाहर नहीं जा पाता, वो क्या कर देता है? कैप्चर कर देता है एक जगह। उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन, CFC, आप लोग एक बहुत एग्जांपल जानते होंगे CFC का, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करता है? ये डिकम्पोज करता है किसको? ओजोन O3 हमारे पास ब्रेक करता है किसमें? O2 में प्लस O में, ठीक है। किसमें ब्रेक करता है? O2 में, O2 प्लस O में ब्रेक करता है, हमारे पास काम होता है CFC का। दीज आर द एग्जांपल्स दैट कॉजेज बाय अस, हम करते हैं सारी चीजें, ठीक है। जैसे ओजोन डिप्लेशन हो गया। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन सिंपल is a contamination of rivers, lake, ocean and groundwater due to sewage, industrial effluent, agriculture runoff and oil spills. अगर हमने देखा होगा ना, ऑयल स्पिल्स का मतलब सिंपल सा बताऊं मैं, तुम जैसे वो होते हैं ओशियंस में जो बड़े बड़े शिप कंटेनर होते हैं, वो लेके आते हैं हमारे पास ऑयल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहां पे अगर लीक कर जाता है, वहीं पे छोड़ आते हैं, वो ठीक नहीं करते, डस्ट वहीं पे फेंक देते हैं ओशियंस पे। हमने तो स्पेस तक को खराब कर रखा है, ठीक है। स्पेस में जो हमने सैटेलाइट भेजी, अगर खराब हुई वहीं छोड़ दी, नहीं भेज दी, क्योंकि यहाँ से जाके उन्हें सही करने में ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ से दूसरी भेज देते हैं उनकी जगह। तो हमने तो हर जगह गंदगी मचा रखी। तो वाटर पॉल्यूशन सिंपल सा क्या कि हमारे जो कंटेमिनेशन करना, डिस्ट्रॉय करना किसी की भी नेचुरल हैबिटेट को, ठीक है। एक रिवर है, ठीक है, रिवर का नेचुरल हैबिटेट है बहना। हमने क्या करा? उसमें डैम बनाया, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो मराइन लाइफ डिस्ट्रॉय हुई, तो क्या हो गई? वही डिकम्पोज हो गई। तो पानी क्या हो गया? खराब हो गया। फिर वो पीने लायक नहीं बचा ह्यूमंस के लिए, उसका TDS बढ़ गया। यही होता है वाटर पॉल्यूशन।
ठीक है, बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। वाटर पोल्यूशन तो हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा, ट्रीट वाटर वेस्ट कैन रिफ्यूज न्यूट्रिएंट्स रिकवरी बाय हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर से न्यूट्रिशन रिकवर कर सकते हैं वाटर के। ठीक है, जो वाटर खराब हो चुका है उसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम। बात करते हैं हम जो डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज। तो सबसे बड़ा एक होता है ना वाटर बोर्न डिसीज, जैसे कालरा हो गया, पेट खराब हो जाता है। ठीक है, अगर हमने खराब पानी पी लिया। डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, वही डैम बनाया, इकट्ठा हो गई एक जगह, हाइड्रोपावर से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है। जैसे हम अगर देखें ओशियंस में, ओशियन में हम क्या करते हैं? ओशियंस में जो फिशर्स होते हैं, मछुआरे, वो क्या करने जाते हैं? फिश कैप्चर करने जाते हैं। अगर उनका नेट फट गया, वहीं डाल दिया। तो हमने बहुत सारी वीडियो देखते होंगे यूट्यूब्स में, जो शॉर्ट्स पे आती हैं कि रिलीज कर रहे हैं एक्वेटिक्स लाइफ को, किन से? जाल से। तो ये सब हमारी दिक्कत, हम करते हैं, वी पीपल डू थिंग्स। ठीक है, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ हो गया, ठीक है, ट्रॉफिकेशन, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज, अभी सबसे बड़ी एग्जांपल आप मध्य प्रदेश में देख लो। ठीक है, पॉइजनस वाटर की वजह से 10 पीपल्स की डेथ हो गई वहां। और जब गवर्नमेंट से पूछा गया, वो कह देते हैं कि हमें क्या पता। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट पीपल कांट अफोर्ड, गवर्नमेंट कांट प्रोवाइड, सिंपल सा कहो। अब बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, इफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड स्ट्रिक्ट रूल। तो सबसे पहला जो मैं कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा, अवेयरनेस। किसमें? पब्लिक में। अगर पब्लिक अवेयर हो जाएगी ना, तो आवाज उठाएगी चीजों के लिए। ठीक है, उन्हें पता होगा हमें क्या जरूरत है। सबसे पहला जो हमें बढ़ाना है, अवेयरनेस ऑफ पब्लिक में ही इंक्रीज करनी है। वी पीपल कैन डू एनीथिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बढ़िया होता है कि रेन वाटर हार्वेस्ट कर लो, वो आगे हम यूज कर लेंगे अपने एग्रीकल्चर के लिए। और बहुत सी सारी चीजें होती है, जैसे डे टू डे लाइफ, वॉशरूम्स हो गया, ठीक है, कपड़े धोने का काम हो गया, ये सारी चीजें। बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। वही, सॉइल पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ soil by harmful chemical reducing fertility। ठीक है, soil pollution is a contamination of soil by harmful chemicals reducing fertility। हमने देखा होगा आज की टाइम पे जो किसान हैं या फार्मर्स हैं, क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो सॉइल है, अपनी जो फर्टिलिटी है वो लॉस करती जा रही है कंटिन्यूअली। धीरे धीरे क्या हो रही है? लॉस हो रही है फर्टिलिटी सॉइल की। तो इसी को अब बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वी क्या कर रहे हैं? वी कंटामिनेशन। ठीक है, किसका? सॉइल का। ठीक है, बाय केमिकल्स। तो हमें इसको अगर सही करना है, सॉइल पोल्यूशन कम करना है, तो हमें नेचुरल चीजें यूज करनी होंगी, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जैसे गोबर हो गया। ठीक है, जो हमारे घर में वो छिकले निकलते हैं आलू के, प्याज के, इनको डिकम्पोज करके, ह्यूमन वेस्ट हो गया जो, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट को इकट्ठा करके फिर उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। तो इससे क्या होगा? जो सॉइल पोल्यूशन है ना, वो कम हो जाए। कम क्या? सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ आएगी। ठीक है, बात करते हैं कॉजेस क्या हैं सॉइल पोल्यूशन के। पहला, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन। ठीक है, कंटेमिनेटेड इरिगेशन। बात करते हैं कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर्स यूज इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। वही, अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स की बात करें इसमें, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। इसकी बात करते हैं डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या है? रिड्यूस फर्टिलिटी करता है, टॉक्सिक फूड चेन, लॉस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिक फूड चेन। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस लाइफ भी डिक्रीज होती जा रही है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ टॉक्सिक फूड चेन का। तुमने देखा होगा कि वो फॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी बचपन में मैं देखा करता था कि जो वो है, जैसे हमारे पास कद्दू हो गया, ठीक है, लौकी हो गई, इनमें क्या करते थे? इंजेक्शन लगा देते थे, तो ये रात में बड़ी हो जाती। ठीक है, तो वही कि कंट्रोल्ड यूज ना करना। ठीक है, टाइम से पहले चीजें ग्रो करना, पेस्टिसाइड देना, केमिकल्स देना, ताकि हम यूज कर सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, टॉक्सिक फूड चेन बढ़ाता है। बात करते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम सॉइल पोल्यूशन को। सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कोई करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि एक बार में ही सब कुछ लेना चाहता है। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स में तुम्हारे वही आगे ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, एनिमल वेस्ट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार हमने सरसों की खेती की, फिर एक बार गेहूं की करी, फिर एक बार चने की करी, फिर एक बार गन्ने की करी, ये होता है क्रॉप रोटेशन। सॉइल टेस्टिंग कराना कि हमारी सॉइल किसके लिए यूजफुल है, इसमें गेहूं ज्यादा अच्छे से होगा या चने ज्यादा अच्छे से होंगे, या आलू अच्छा होगा या इसमें टमाटर अच्छे होंगे। ठीक है, ये होती है सॉइल टेस्टिंग से हमें पता। बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है? एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूशन सिंपल सा किसकी वजह से होता है? जैसे फॉग हो गया हमारे पास, ठीक है, और जो हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड बाय, ठीक है, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। और मोस्टली इसका एक रीजन ये होता है जो हमारे पास स्मोक होता है। ठीक है, जैसे हरियाणा में क्या करते हैं, किसान बर्न कर देते हैं जो धान का वो होता है, पीछे वाला हिस्सा, हमारे यहाँ प्यार बोलते हैं उसको, पुराली भी बोलते हैं कहीं कहीं, वो जला देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? एक्सेसिव स्मोक जाता है, दिल्ली हरियाणा बेल्ट कवर कर देता है पूरा। वो क्या करता है? ब्लॉक करता है। कहाँ से? जो अरावली से, वो क्या बोलते हैं उनको, अरावली से जो हेल्दी एयर आ रही होती है या
फ्रेश एयर उसको ब्लॉक करता है, ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास कोई इसके मेरिट्स तो होंगे नहीं, है ना, एयर पोल्यूशन के। हमको इसको बस कंट्रोल, कंबशन, प्रोवाइड एनर्जी, हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, रिस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, अस्थमा हो जाता है, एसिड रेन्स, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत ही ज्यादा है इसका, वन ऑफ द कॉजेस अगर मैं कहूँ तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पहले देखा होगा, अगर 10 साल पहले देखें तो टेम्परेचर गर्मियों में मैक्सिमम कितना जाता था, 41-42। अब के टाइम पे दिल्ली में पिछली बार 50.2 समथिंग। ठीक है, इतना ज्यादा डिप्लेशन होता, चेंज आता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और सर्दियां देखो, सर्दियां भी एक्सेसिव होती जा रही हैं। रेन में भी बहुत सारा चेंज आ रहा है कि रेन अगर क्या पता कहीं बहुत ज्यादा हो गई और कहीं पे बहुत कम हुई। ठीक है, बात कर सकते हैं अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे एयर पोल्यूशन को। सबसे पहले अगर हम देखें, सीएनजी का यूज करना, एफॉरेस्ट्रेशन रोकना, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन फ्यूल सीएनजी हो गया, ठीक है, इनका यूज करना। एफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ काटने से रोकना, पेड़ लगाना ज्यादा से ज्यादा। अरावली हिल्स बचाओ, उन्हें बचा लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक दिल्ली में मेट्रो, तो ऐसे में पूरे इंडिया में चैन बनानी होगी। ठीक है, कि मोस्टली पीपल्स क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, हम ऐसी एनर्जी जैसे हमारे पास हो गया ईवीज हो गए या सनलाइट से सोलर प्लांट्स हो गए, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना। ठीक, बात करते हैं हम लैंड पोल्यूशन की। लैंड पोल्यूशन होता क्या है? लैंड पोल्यूशन इज अ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड हार्डनियस वेस्ट। लैंड पोल्यूशन सिंपल से वही होता है जो हम इम्प्रॉपर क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। तो बहुत सारी जगह हमने ये देखा होगा कि कुछ चीजें हमारे पास खराब हो गई तो क्या करते हैं, गड्ढे खोदे और उनको डिस्पोज कर दिया। तो एक तरीके से लैंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो उन्हीं चीजों को डिकम्पोज कर पाते हैं जो इजिली हो जाती हैं। जैसे प्लास्टिक को नहीं कर पाते, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे 1 मिलीग्राम प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या है इनमें? ठीक है, हम इनको हेल्प कर सकते हैं। पहले एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिसाइकलिंग और बायोगैस जनरेशन। बात करते हैं डीमेरिट्स इसकी। सॉइल इनफर्टिलिटी, ठीक है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, डिसीज स्प्रेड। सॉइल इनफर्टिलिटी तो हद से ज्यादा होती है। हमने क्या किया, एक जगह एक अच्छी क्रॉपिंग लैंड है, उसमें क्या किया हमने, हमारे जो वेस्ट है जैसे सल्फर वेस्ट हो गया उसको डिकम्पोज कर दिया। वो क्या करेगा, अपने आसपास की सारी क्या करेगा, पहले तो ग्राउंड वाटर डिप्लेट कर देगा, नीचे चला जाएगा, और जो आसपास की फर्टिलिटी है वो कम कर देगा। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, वही स्प्रेड डिसीजेस। ठीक है, कहीं भी वेस्ट डिकम्पोज कर दोगे, जब वो बाहर आएगा तो डिसीज स्प्रेड करेगा। ठीक है, वैरायटीज ऑफ गैस। ठीक है, डिकम्पोज, मान लो हमने क्या किया, लैंड के नीचे कोई सल्फर और नाइट्रोजन का वेस्ट क्या कर दिया, हमने अंदर दबा दिया। ठीक है, टाइम के साथ क्या होगा, ये हल्का हल्का वेरी 0.001% डिकम्पोज होगा, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। ठीक है, जो कि क्या होंगी, हार्मफुल होंगी हमारे लिए। ठीक है, डिसीजेस स्प्रेड हो जाती हैं इसकी वजह से। बात करते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। साइंटिफिक लैंडफिल्स, ठीक है, वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग एंड कंपोजिशन। वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब सिलेक्ट करना कि किसको डिकम्पोज करना है, किसको रिसाइकिल करना है, ठीक है, किसको रीयूज करना है। रिसाइकलिंग मतलब जैसे हमारे पास प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक हमने रिसाइकिल कर ली। ठीक है, प्लास्टिक बैग हो गया, प्लास्टिक बैग एक जगह एक सब्जी लेने गए, फिर दोबारा भी उसी बैग में सब्जी लेने गए, नहीं लिया, ये होती है रिसाइकलिंग या रीयूजिंग। ये हमारे पास कुछ वो है। अब बात करते हैं हम नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन है क्या? नॉइस पोल्यूशन इज एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे सिग्नल पे खड़े हो, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है बहुत जोर से, चुभता है ना। ठीक है, वैसे ही सबको चुभता है, पक्षियों को हो या एनिमल्स, वही होता है नॉइस पोल्यूशन। एक लिमिट फ्रिक्वेंसी के बाद जब हम शोर मचाना स्टार्ट करते हैं, वही नॉइज है। ठीक है, शोर, हल्ला, वही नॉइज, वही पोल्यूशन है। बात करते हैं अब हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। यूजफुल विद इन लिमिट्स लाइक अलार्म एंड कम्युनिकेशन, इनकी लिमिट्स करना। बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की डीमेरिट्स। हियरिंग लॉस, कान खराब हो जाना, स्ट्रेस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। अगर तुम सो रहे हो, ठीक, तुम सो रहे हो अपने रूम पे, ठीक है, तुम्हारा रूममेट ने क्या करा, स्पीकर बजाया फुल वॉल्यूम पे, मस्त गाने बजाए 1 से 1.5 घंटा, तुम तो उठ की तो उसकी तो ऐसी तैसी कर दोगे, है ना। वही होता है स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। स्ट्रेस हो जाता है, स्लीप नहीं हो पाएगी अच्छे से, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो स्ट्रेस जनरेट होता है। बात करते हैं कंट्रोल कैसे करें नॉइस पोल्यूशन की। साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं हम, ग्रीन बेल्स, नॉइस बैरियर, लीगल रिस्ट्रिक्शंस की 10 बजे के बाद साउंड बंद ही हो जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं बता सकते। लिमिट सेट कर दी कि इससे ऊपर स्पीकर नहीं बजने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन, जो अगर मैं बात कहूँ पूरा कि कंक्लूजन इसका क्या निकलता है। कंक्लूजन सिंपल से कहूँ, पॉल्यूशन इज अ मेजर इन्वायरमेंटल इशू। अवेयरनेस, लॉज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेयरनेस। अगर हम अवेयर हो गए तब ठीक हो जाएगा। लॉ किस लिए, हमें अवेयर करने के लिए, हमसे चीजें फॉलो करवाने के लिए। अगर हम अवेयर हो गए तो लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी बहुत जरूरत है कि अभी अपनी नीड्स फुलफिल करें, फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करें और कंटेमिनेशन नहीं करें नेचर के साथ, एक्सप्लॉइट नहीं करें नेचर को। ठीक है, ये सारी चीजें की
में जरूरत है। ये रहा कंक्लूजन और हमारी इसी के साथ यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अब हम जल्दी यूनिट 4 लेके आएंगे। के लिए पढ़ते रहो, मजा आएगा। बाय बाय।